सुनाओ एमटा टेक लिमिटेड। अब देखिए 1976 का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको जो है एक डिस्काउंट देखने को मिल रहा है 30% का ऑल टाइम हाई से। स्टॉक इस साल यहाँ पर जो है रिकवर नहीं कर पाया अपने लॉसेस, बट यहाँ पर जिस तरीके से बजट आने वाला है 23 जुलाई को, उस बजट में यहाँ पर कुछ डिफेंस के लिए काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्टॉक्स जो है डिफेंस के काफी ज्यादा यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एमटा टेक जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो भी स्टॉक डिफेंस से बिलोंग करता है। 2023 में एक लाइसेंसिंग जो है वो रिसीव कर लिया था इसने। अभी अगर आप देखेंगे तो बजट आने वाला है, बट हाँ बजट से पहले बातें होती हैं कि ये होगा वो होगा, बट एक्चुअल में जो 23 जुलाई को चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज ऑफ मैनेज करना होता है गवर्नमेंट को। और यहाँ पर अब यही देखना है कि अगर बाकियों को ज़्यादा बेनिफिट देने हैं तो क्या डिफेंस को भी बेनिफिट मिलने वाले हैं इस बजट में या नहीं, क्योंकि खबरें आ चुकी हैं बट पैसा उतना ही है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं ये देखना पड़ेगा। ये 23 जुलाई को ही पता चला कि डिफेंस के लिए एक्चुअल में ज़्यादा आ रहा है या फिर जो नॉर्मल जो इंतरिम बजट में बोला गया था वही चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं, तो वो थोड़ा सा देखना बन जाएगा। और एमटा टेक एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरबीएनएल या फिर आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं आईआरएफसी, रेलवे स्टॉक्स हैं और डिफेंस में भी कुछ स्टॉक्स हैं जिसकी तरह यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा दौड़ लगा दिया हो, तो ऐसा एमटा टेक के अंदर देखने को मिलता। अदरवाइज अगर देखने को मिलता तो ये ऑल टाइम हाई तक पहुँच जाता है, घसीट घसीट कर पहुँचा देते इसे। ऐसा हमें देखने को मिला। इवन यहाँ पर 2024 के जो लॉसेस हैं, जो हाई है, वही अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, वही अभी तक नहीं निकला है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव जो है वो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला हो। इवन देखिए एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ एमटा टेक, क्योंकि मार्केट कैप में छोटी और ज़्यादातर हम ध्यान देते हैं उन मार्केट कैप वाली कंपनियों को जो स्मॉल कैप के अंदर आते हैं, क्योंकि वही रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। अभी 2023 30 अगस्त का न्यूज़ है जब इन्होंने लाइसेंस को रिसीव किया था, डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस इनको यहाँ पर मिला था, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स इन डिफेंस सेक्टर के लिए। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगस्त में मिला है, 2024 चल रहा है, एक साल भी अभी पूरी नहीं हुई है अगर आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो है इसकी गिनती डिफेंस के अंदर आने लगी है, डिफेंस स्टॉक्स के अंदर आने लगी है। और देखिए यहाँ पर ना टाइम देना पड़ेगा, वक्त की वैल्यू है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक साल भी अभी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, कैसे यहाँ पर कंपनी एकदम उभर के आ जाएगी आपके सामने। और कंपनी अच्छी इसलिए लगती है कि आपको प्राइस ऊपर का देखने को मिलता है। 1971 रुपये का प्राइस चल रहा है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, बट एक्चुअल में आप देखेंगे मार्केट कैप 6093 करोड़ रुपए का, यानी कि स्मॉल कैप से निकल पाई वो 5000 करोड़ का मार्केट तोड़कर 1000 करोड़ का ही आपको ऊपर का मार्केट देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है कंपनी के अंदर, मार्केट कैप उतना ही है बट प्राइस में बड़ा है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम है। और यही तो चाहिए होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कम होना, ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट मतलब एक बेनिफिट की तरह हम लोग को देखने को मिलता है एज अ रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो बड़ी निकल के आती है। अगर स्टॉक है यानी कि फाइनेंशियल बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो स्टॉक भी चलेगा, सीधी सी बात है। और ऐसे में स्टॉक ज़्यादा रैली कर सकता है, तो ये यहाँ पर ना दिखता है। बट अभी अगर आप देखेंगे पी रेशियो कितना है तो 108.58 108.58 पर चल रहा है। और इंडस्ट्री भी अभी इस सेक्टर का 48.19 का देखने को मिल रहा है, राइट। इंडस्ट्री पी आपको देखने को मिला, तो उसके कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो 2.5 गुना के आसपास यहाँ पर जो है ना आपका इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन पी रेशियो देखने को मिलता है। तो यानी कि वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई पर चल रही है। अब सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज़ नहीं होती कि पी रेशियो देख लो सब कुछ हो गया, यही तो सब कुछ नहीं होता, प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखना जरूरी है। उसके बाद कॉम्पिटिटर जो है उनको थोड़ा सा उनको भी देखना जरूरी है कि वो कितने पे चल रहे हो और आप कितने पे चल रहे हो। तो 9.01 टाइम पर यानी कि अपने बुक वैल्यू 219 रुपये 88 पैसे है, उसका 9 गुना ऊपर यहाँ पर जो है ना स्टॉक का भाव देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है और ये इससे समझ में आ जाता है ना कि कितना रैली कर सकता है, दम है या नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जब पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो उसके अंदर राइट्स लिमिटेड आता है, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड आता है, ठीक है ना, बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं इसके अंदर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमटा टेक जो है वो 9.01 टाइम पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना बुक वैल्यू पर। वहीं अगर आप देखें राइट्स 6.85, 7.01 पर इंजीनियर इंडिया और केन्ना मेटल इंडिया लिमिटेड 9.08। और इस इंडस्ट्री में जो प्राइस टू बुक वैल्यू है
वो 10 के अराउंड आपको कई सारे स्टॉक्स की देखने को मिल जाती है। अनुमति ये है कि 10 तक जो है ना वो प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल जाती है, उससे ऊपर की बुक वैल्यू देखने को नहीं मिलती है। कोई 8 पे कर रहा होगा, कोई 5 पे कर रहा होगा, कोई 6 पे कर रहा होगा। ये एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। टॉप 4 में ये कंपनी आती है, सो दैट अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। बट टॉप 4 का जो है यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है वो आपके सामने है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो एमटार टेक्नोलॉजीज बिल्कुल नॉर्मल सही जगह पर चल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है किसी और के कंपैरिजन, बट बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अचानक से कुछ बहुत धमाके जैसी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो प्राइस को ओवर वैल्यूड कर लेंगी। बट यहाँ पर जो है ना उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो डिस्काउंटिंग का चालू हो जाएगा। तो ये जो रियल वैल्यू है ना एमटार टेक की, वो आप ये समझिए ये ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मतलब प्राइस जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, हालांकि राइट्स के कंपैरिजन थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये स्टॉक के अंदर जो एक रिस्क वैल्यू है वो 400 रुपये की पर शेयर देखने को मिलती है, यानी कि 1971 पे काम कर रहा है। 400 रुपये यानी कि मोटा मोटा 400 रुपये एक रिस्क वैल्यू देखने को मिली, यानी कि 1500 के अराउंड अगर ये स्टॉक का भाव मिल जाए तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा आगे के लिए। एंड वॉट अबाउट पी रेशियो, तो पी रेशियो में बॉस ये देखिए राइट्स 39.22 पे चल रहा है, इंजीनियर्स इंडिया 35.50 पे चल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे कि केना मेटल इंडिया लिमिटेड 70.51 पे चल रहा है और एमटार 108.58 पर चल रहा है। तो ऐसा जगह तो नहीं दिख रही है कि कोई बड़ी रैली आ जाएगी एमटार टेक के अंदर, ये एक बड़ी बात है। हालांकि ये है कि कोई स्पेकुलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। निवेशक जो लिए रखे हैं ना एमटार टेक, वो आगे के लिए एक लंबे नजरिए के देखिए, लाइसेंसिंग मिले कितना टाइम, 1 साल भी अभी नहीं हुआ है। आपका अगस्त में 1 साल पूरा होगा, तो टाइम देना पड़ेगा। और छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, प्राइस आपको बड़ा देखने को मिला बट मार्केट कैप छोटा है। ये एक सबसे बड़ा एक पॉइंट जो है वो निवेशकों को नोट करना चाहिए मेरे ख्याल से ना। फंडामेंटल एनालिसिस करना हर निवेशक के हाथ में, सीख लो, ज़्यादा बेहतर है। एंड में बहुत ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पर आपके सामने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपका जो सेल्स है मार्च 2024 के, अभी जून की आई नहीं है, बट मार्च के कंपैरिजन जो पिछले साल की है सेल्स, उसके कंपैरिजन यहाँ पर जो है डाउन ही है, ठीक है ना। 12.75% का मार्जिन रह गया है। तो ये ना अभी नंबर्स जो है ना वो फीके पड़े हैं एमटार टेक्नोलॉजीज के। कहीं ना कहीं जो 30% का जो डिस्काउंट मिल रहा है हायर साइड से, वो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। 3000 रुपये का यहाँ पर जो है प्राइस था, वो अभी आपको 1975 देखने को मिल रहा है। तो उसका एक रीज़न है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो डिस्काउंट किया है इन सभी चीज़ों की वजह से। ग्रोथ अगर आप देखें तो कोई ग्रोथ खास देखने को नहीं मिल रही है, ये अपने को समझ में आ रहा है। और इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे तो मार्च 2023 का जो सेल्स है 574 था, मार्च 2024 में 581 करोड़ का। तो कितना सेल्स पड़ा है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1% का ही ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो ऐसे में कैसे स्टॉक का प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे, और अगर जाते भी हैं तो वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। अभी अगर ये स्टॉक 3000 या 3500 रुपये होता तो एक अच्छी बात थी, यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट यहाँ पर जो है ना स्टॉक की जो वैल्यू है वो एक रीजनेबल प्राइस देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप भी कोई ज़्यादा नहीं है और डिफेंस के अंदर भी कंपनी आ चुकी है। तो एक अच्छी बात है। अच्छी बात, सबसे मोटी बात यह है कि स्पेकुलेशन नहीं हुआ है जिस तरीके से आप रेलवे स्टॉक्स में, कोई माने या ना माने, बट लोग जो है वो ये जानते हैं, कहने से पीछे हटते हैं, बट लोग ये जानते हैं कि स्पेकुलेशन तो हुआ है। ऐसे ही नहीं कोई 20% रोज यहाँ पर सर्किट लगा रहे हैं, ऐसा अचानक से क्या हो 120 करोड़ का ऑर्डर आ गया और कंपनी 1.5 लाख करोड़ की बन गई। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, सब जानते हैं इस बारे में। इवन एक और बात यहाँ पर जोड़ दूँ कि यहाँ पर जो प्रॉफिट, अभी यहाँ पर प्रॉफिट का मैंने शेयर नहीं किया आपके सामने, प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 40 से 45% की डाउन है। यानी 2023 मार्च के हिसाब से 2024 जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो 40% की डाउन साइड है। ये अपने को देखने को मिला है। तो ये अच्छे नंबर्स यहाँ पर जो है ना आए नहीं, तो कहीं ना कहीं वही स्टॉक जो है वो डिस्काउंट किया है। एंड जैसे ही यहाँ पर 2023 में ये इसको जैसे ही यहाँ पर ना रिसीव हुआ लाइसेंस डिफेंस के अंदर का, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अगस्त में मिला था, 3% की स्टेक थी FIS की। आप देखेंगे आज की डेट में वो बढ़ते बढ़ते 10.57% पर है अकॉर्डिंग टू मार्च 2024 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। और आप देखें किस तरीके से बढ़ी, 4.52%, 8.81, 11.02%। ये तो 2022 की है, सॉरी यहाँ पर ना आपको देखना है जून सितंबर, ये इधर से देखो किस तरीके से एक ही यहाँ पर जो है ना 4.52% से बढ़ाकर 8.81% पहुंच गई, फिर 11.02% और अभी यहाँ पर कंटिन्यू उतनी के आसपास। एंड लास्ट तो देखिए यहाँ पर ना बजट के लिए अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से पहले बजट देखना चाहिए।
क्या तेजी हो सकती है? मूविंग एवरेज क्या कहते हैं? मूविंग एवरेज तो बहुत कुछ कह रहे हैं, जैसे कि आपका सपोर्टिंग जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके मैं आपके सामने लेवल शेयर करता हूं, जो कि आपको ये ग्रीन और बैगनी लाइन जो दिख रही है। तो यहाँ पर जो आपका जो नंबर्स सॉरी यहाँ पर जो लेवल्स है वो है आपका ये 200 डेमा को क्रॉस करना है, और ये 200 डेमा का लेवल है 2071 रुपये का। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना, स्टॉक के अंदर दम नहीं आएगी। ठीक है, अभी स्टॉक जो है वो बिल्कुल बीच में झूल रहा है। क्या ये 2071 क्रॉस करेगा? अगर करेगा तो यहाँ पर तेजी आएगी, लेकिन अगर नहीं करता है तो फिर गिरावट भी आएगी। गिरावट आएगी तो वो कहाँ तक लेकर जा सकती है? ये आपका यहाँ पर जो है ना 100 डेमा और 50 डेमा का जो लेवल है वो है 1890 और 1866 का लेवल। तो यानी कि आसपास ही है। जब ये लेवल टूटेंगे 1890 1866 का लेवल, जब ये ब्रीच होगा तब यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक के अंदर कंसर्निंग आएगी। तब आपको टेक्निकल व्यू तुरंत ही लेना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लेवल ना टूटे और वापस से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मंदी गहरा सकती है स्टॉक के अंदर। अब वो कितना आएगी, 200 रुपए की, 100 रुपए की, कितना डाउन साइड आएगी पता नहीं है। बट यहाँ पर अगर ये 200 डेमा क्रॉस किया तो मेरा मानना ये है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, 200 डेमा यानी कि 2071 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो मुझे यहाँ पर जो है ना एक जो गैप दिख रहा है, ये गैप है 2400 सॉरी माफ़ कीजिएगा 2590 के अराउंड। ये आपका जो गैप है, ये आपका गैप फिल हो सकता है, गैप फिल हो सकता है ये 2590 तक, ये आपके सामने है। तो यहाँ से जो टारगेट यहाँ पर जो है ना कंप्लीटली यहाँ पर बन सकते हैं, बट उसके बाद यहाँ पर जो है ना टेक्निकल व्यू तुरंत ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना गैप फिल के बाद किधर की तरफ मुड़ेगा, कोई भी स्टॉक मुड़ता है, सो दैट यहाँ पर जो है आपको तुरंत ही यहाँ पर जो है चार्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये है फिलहाल का एमटार टेक्नोलॉजीज का। पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ना आपके सामने ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड देखने को मिल जाए, और अगर बजट की वजह से कोई यहाँ पर आता भी है तो यहाँ पर मौका भी है, और ये गैप की ये भी आता है तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग हो भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, रिस्क आपका जो है वो 400 रुपये मुझे लगता है पर शेयर है अभी हाल फिलहाल के करंट भाव से, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना एमटार टेक का, आगे के लिए देखिए, क्योंकि वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा मार्केट कैप के लिहाज से वैल्यूएशन कोई बहुत महंगी नहीं है, बट हाँ बहुत सस्ती भी नहीं है, एक रीजनेबल कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिला है। बस रिस्क उसमें जो है वो 400 रुपये का कहीं ना कहीं पर शेयर जुड़ा हुआ है। तो ये आपके सामने छोटा सा एक कवरेज है एमटार टेक्नोलॉजीज को लेकर। बजट पर ध्यान दीजिए, मुझे लग रहा है कि डिफेंस पर शायद बजट जो है ना इस बार कमजोर होते हुए दिखेगा, क्योंकि मिडिल क्लास पर फोकस किया जाए तो कहीं ना कहीं से आपको कट करनी पड़ेगी, ये तो एक क्लियर बात है। तो देखते हैं ये बजट में क्या निकल के आता है, उसके बाद कुछ करिएगा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका टेक्निकल व्यू सही बैठ रहा हो इस पर, जो भी आप स्टडी करेंगे तो उस हिसाब से करिएगा जो टेक्निकल व्यू देखते हैं। बट फंडामेंटल एनालिसिस में आपको जो है वो कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है कि कोई बहुत बड़ी अपसाइड जो है वो अभी देखने को नहीं मिले, शायद देखने को नहीं मिले। तो ये आपके सामने एक और बात है, जो प्रॉफिट बुकिंग आपकी आई थी वो 2400-2500 की लेवल से ही आई थी, तो वो एक रेजिस्टेंस की जगह भी है। आप ये टॉप जो देख रहे हैं ना, तो ये उसी के ही आपके सामने है। ठीक है, तो 2400-2500 मैक्सिमम है इसके अंदर। स्टॉक 3000 से तो टूटे ही है। तो ये सब आपके सामने। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। एक बार स्टडी करिए इसके ऊपर, ज़्यादा बेहतर है, और समझिएगा एमटार टेक्नोलॉजीज़ को। डिफेंस में ये करके हर स्टॉक में नहीं उतरना है, पहले स्टडी करनी है, और यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2023 में तो ये शुरुआत हुई है इनकी अच्छी तरीके से। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और आप दीजिए में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।